पुस्तक में ऐसे ही पढ़ते समय ये शब्द आ गया, हम ये जानते हैं अनुस्वर और अनुनासिक, अनुस्वर और अनुनासिक। ओके सर, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं हिंदी अध्यापक के नाते हम जानते हैं। और ये समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई। अब बच्चे के मन में पहले यही आता है सर आप यहाँ पर बिंदी लिखना भूल गए, और उसके बाद अगर पुस्तक के ये शब्द का लिखने में दिखा गया तो वहां पर बच्चे के मन में यही आता है शायद प्रिंट मिस्टेक हुआ, मुद्रण में कुछ त्रुटि हुई है। तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ आप जानते ही होंगे, क्या है सारी? आगत स्वर है। बोलिए। आगत स्वर। आगत स्वर यानी इसका उच्चारण कैसे होता है, कब प्रयोग करते हैं, कैसे? अगर ये समस्या उत्पन्न होती है तो हमें छात्रों को बताना आवश्यक है। छात्र पूछते हैं, अगर हम नहीं जानते यानी मुझे ये समस्या आई सर, मैं नहीं जानता था, इसलिए ये कब प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, साथ में बताया इसे आगत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग कब किया जा सकता है? जब भी विदेशी शब्दों का मतलब खासकर अंग्रेजी शब्दों का जब लिखते हैं तो ये आगत स्वर लिखना है, ऐसा मुझे मालूम। एकदम सही है सर। एक ही बस ध्यान में रख लीजिए, ये बहुत बार हमारे कक्षाओं में पढ़ाते समय आता है। उदाहरण के लिए दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी है, वहाँ पर लगभग 20-22 देशों में हिंदी बोली जाती है। कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, वहाँ पर मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया है। कभी कभी कॉलेज, जब कॉलेज लिखा जाता है तो ऐसे ही लिखा जाता है, मॉरिशस लिखा जाता है तो ऐसे ही लिखा हुआ है। जब हम हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाते हैं तो वहाँ पर ये सर ये क्या है सर, वहाँ पर बिंदी नहीं है सर, तो ऐसे जब बच्चे पूछते हैं तो वहाँ पर हम उसका ज्ञान भी प्राप्त करके रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये 100% अंग्रेजी शब्दों में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन पूरे अंग्रेजी शब्दों में इसका प्रयोग नहीं करते। इसके लिए विशेषकर उच्चारण के लिए बनाया गया है। उच्चारण ये किस प्रकार का उच्चारण, तो बच्चों को साफ सीधा बता देना चाहिए। आ ओ। अगर अंग्रेजी में इसका उच्चारण करते हैं तब इसका प्रयोग नहीं करते, आधा का जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग नहीं करते। इन दोनों के बीच में जो उच्चारण होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर डी ओ लिखते हैं, लेकिन ओ का उच्चारण डो नहीं करते, क्या करते हैं? राइट। और उसके बाद यहाँ पर आ का उच्चारण भी नहीं करते, इसके छोड़ आ का उच्चारण नहीं करते, ओ का उच्चारण भी नहीं करते। इन दोनों के बीच में एक उच्चारण होता है। अगर आ का उच्चारण करते हैं डैक्टर कहते हैं, वो गलत है। ओ का उच्चारण करते हैं डॉक्टर कहते हैं, वो सही है नहीं। ये दोनों के बीच में डैक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर जब उच्चारण करते हैं, ये दोनों के बीच में जब उच्चारण करते हैं तब ये लिखा जाता है। अभी कुछ ऐसे भी समस्या कभी कभी आते हैं, बच्चे पूछते हैं, ये तो शायद आप जानते ही, ये कभी कभी दिखाई देता, कभी कभी क्या बहुत दिखाई देता, एक दा के नीचे और उसके बाद ठा के नीचे। ये नीचे लिखी जाने वाली बिंदी किन किन अक्षरों के नीचे लिखते हैं सर? जा, हा, का, गा। अब ये
बहुत अंतर है। ये शब्द संस्कृत है, ये हिंदी के लिए बनाए गए हैं, ये उर्दू और अरबी फारसी, उर्दू अरबी फारसी, यानी सुविधा के लिए, सुविधा के लिए। उदाहरण के लिए लगभग इसका उच्चारण गरीब कहते हैं, लेकिन ये शब्द उर्दू का है। यहां से घा घा, इसलिए इसके नीचे बिंदी देना आवश्यक है। इसका उच्चारण क्या हुआ? गरीब, गरीब। रोजा नहीं, ये शायद तेलुगु में भी है, शायद ऐसा लिखा है, मुझे स्पष्टता से नहीं मालूम। अगर रोजा रोजा लिखना है, रोजा इस प्रकार से लिखे जाते हैं, इसका उच्चारण मैं समझता हूँ, लेकिन तो मुझे पता नहीं। ऐसे रोजा ऐसे तेलुगु में लिखे ना, वैसे लिखते हैं ऐसे, यानी जा जा का उच्चारण, फा नहीं फा, फा खा, ये भी लगभग वही खा, उस पर खा। ये सब पूरे फारसी, उर्दू और उसके बाद अरबी का जब शब्द का प्रयोग होता है वो उच्चारण करते हैं, उसका उच्चारण अलग होता है। वो जा है, नीचे अगर बिंदी है तो जा है, वो फा है, नीचे बिंदी है तो फा, फा। छात्र को हम वर्णमाला सिखाते हैं, छठी कक्षा का छात्र सामने पर जब लिखा हुआ ये शब्द पढ़ता है ला डा का, ला डा का, लेकिन इसका उच्चारण हम जब तेज करते हैं तो ला डा का नहीं आता, अड़ा। ला के बाद अड़ा जो साउंड आता है, जो उच्चारण होता है, उसके लिए, वो सुविधा के लिए, लड़का नहीं लड़का, ये सुविधा के लिए वहां पर हिंदी के लिए उसे बनाया गया। और एक बात, इसका प्रयोग थोड़ा छोटा करते, इसका उच्चारण पहले नहीं होता, शब्द के पहले नहीं होता, वो चाहे कौन सा भी भाषा का शब्द हो, ठीक है, पहले नहीं होता। उदाहरण के लिए डा से आरंभ होने वाला कोई एक शब्द बोलिए। यानी पहले हुआ था सर, यहां पर हम इसका प्रयोग नहीं करते, राइट। और उसके बाद जब बीच में आता है तभी इसका प्रयोग करते हैं। और एक ध्यान देने वाली बात है, ढोलक। अब ये पहले हुआ है, ये पहले हुआ है, ये पहले हुआ है, लेकिन इसके नीचे बिंदी नहीं है। और दूसरा नियम ये है, जब ऐसा भी हो सकता है पहले शब्द के बाद, पहले वर्ण के बाद जब डा का प्रयोग होता है, अवश्य उसके नीचे बिंदी लिखना है। अंत में अगर आता है तो भी, यानी पहले के बाद कभी भी आओ उसके नीचे बिंदी लिखना आवश्यक है। लेकिन ये डा से पहले अगर अनुस्वर है, उसके बाद इसका प्रयोग नहीं करते। अब यहां पर करना चाहिए, बाद में आया ना, लेकिन नहीं, क्यों? पहले क्या आ चुका है? अनुस्वर। अब उच्चारण में देखिए, ठंडा नहीं, खंड डा, डा का क्लियर उच्चारण करते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे ऐसी समस्याएं आती हैं सर, अगर कुछ देखेंगे ऐसे बात हम बाद में चर्चा करेंगे। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है सर, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है सर? लक्ष्य। इसका बता चुका हूँ 6वीं से 9वीं कक्षा के लिए, लेकिन यहाँ पर लक्ष्य केवल किसके लिए बनाया गया है? 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो देखेंगे ये लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को हमें कैसे निर्धारित करना है, तो इसमें हमारा क्या कर्तव्य है, क्या करेंगे हम कल जाने के बाद। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 10वीं कक्षा को राइट, सर और एक बात बताता हूँ, इसके लिए कोई मॉड्यूल नहीं बनाया गया है, राइट। ये इसका मॉड्यूल हम पाठशाला जाने के बाद SCRT के ओर से आपको मॉड्यूल भेजा जाएगा, या वहाँ ऐसा सुनाई दिया कि एक ही मॉड्यूल में
पूरे विषयों को अंकित कर भेजा जाएगा, संलग्न उसमें ही होकर आएगा। यानी एक ही मैटर में पूरे सब्जेक्ट तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, ऐसा बताया गया था। देखेंगे वो बाद में कैसा आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लक्ष्य, नाम में ही देखिए क्या है लक्ष्य। मार्च का लक्ष्य, मार्च का लक्ष्य ये अलग बात है। जब क्या होता है, जब क्या होता है वो अलग बात है, छोड़ दीजिए, वो हमें आवश्यक नहीं है। लेकिन अब कल सितंबर से आरंभ हो गया, सितंबर से मार्च तक हमें क्या करना है, 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात बताता हूँ, 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए 5 प्रकार की परीक्षाएं होने वाली है। पूरे कितने? 5 प्रकार की परीक्षाएं होने वाली है। ये 5 प्रकार की परीक्षाओं में पहले कौन सी परीक्षा, आप अगर मॉड्यूल नहीं है इसलिए थोड़ा लिख लेना आवश्यक है सर। सबसे पहले देखिए नंबर 1 लघु परीक्षा। इसका मैं एक का विवरण देता हूं आपको कैसे। रचनात्मक परीक्षा, तीसरा सारांशात्मक परीक्षा, और उसके बाद चौथा पहली बार ऐड किया गया है, पहली बार ऐड किया गया है, राइट। स्पेशल टेस्ट या स्पेशल परीक्षा, देखेंगे क्या है, ये कैसे किया जाता है। इसके बाद प्री फाइनल, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। ये 5 परीक्षाओं का आयोजन इस वर्ष यानी 2023-24 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। मैं ये भी बता सकता हूं कि जो लक्ष्य है केवल 2023-24 वर्ष के लिए ही बनाया गया है। फिर अगले वर्ष सर अगर ये सफल हुआ इसको सतत कर दिया जाए, सतत कर दिया जाए। अगर ये सफल नहीं हुआ, एक प्रयोग है सर, उन लोगों ने बनाया, हम अमल करते हैं। ये सफल हुआ नहीं हुआ, जब इसका नतीजा आता है, मार्च में जब रिजल्ट आता है, जब मार्च में जब बच्चों को हम देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, तब पता चलता है, रिपोर्ट ली जाती है, आपसे भी पूछा जाता है कैसे हैं सर बच्चे, लक्ष्य कैसा लगा बच्चों पर, यहाँ इसका जब प्रयोग करने के बाद कहाँ तक सफल हुई, आपसे पूछा जाता है। आपकी रिपोर्ट के अनुसार सर ये बेकार है सर, सफल नहीं होगा, ऐसा नहीं सर, कुछ बदलाना है तो इसे हटा दिया जाएगा। अगले वर्ष 2024 और 25 में कुछ नया लाया जाएगा। वो क्या नया लाया जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2023 और 24 के लिए बनाया गया है। अगर सफल हुआ सतत कंटिन्यू कर देगा। तो अब यहाँ पर एक एक परीक्षा के बारे में देखेंगे। सबसे पहले लघु परीक्षा। लघु परीक्षा किसे कहते हैं, इसका आयोजन कैसे करना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होने की संभावना है। ध्यान दीजिए, 6वीं से 9वीं कक्षा में मासवार परीक्षा रखी गई। मासवार परीक्षा में सितंबर के माह में मैं 7वीं कक्षा को 3 पाठ पढ़ा चुका हूं। उदाहरण के लिए सितंबर, इन 3 पाठों के लिए मैं एक ही परीक्षा मासवार परीक्षा रखूंगा, 6वीं से 9वीं तक। ये क्लियर सर, जो 2 दिन में चर्चा हुई वो मासवार परीक्षा नहीं है, यहाँ पर लघु परीक्षा है। हर पाठ के लिए परीक्षा रखना आवश्यक है। मासवार परीक्षा अपने 4 मूल सिद्धांत है, जैसे और है उसके लिए दी है। कृपया कंफ्यूज मत होइए। 6 to 9 मासवार परीक्षा, राइट। मासवार परीक्षा का अर्थ होता है कि उस महीने में आप जितने भी पाठ पढ़ा चुके हैं उन पाठों को मिलाकर जब परीक्षा रखते हैं उसे मासवार परीक्षा कहते हैं। उसे भूल जाइए कल तक। अब लक्ष्य
10वीं कक्षा, इसमें मास्टर परीक्षा का नाम मैं नहीं लिया, लघु परीक्षा, हर पाठ के लिए एक परीक्षा रखना आवश्यक है, फिक्स। हर पाठ के लिए एक परीक्षा रखना आवश्यक है। आप ईदगाह पाठ पढ़ाए, उसकी परीक्षा रखो। लोकगीत पाठ पढ़ाए, उसकी परीक्षा रखो। दक्षिणी गंगा गोदावरी पाठ पढ़ाए, उसकी परीक्षा रखो। केवल 10वीं कक्षा की चर्चा हो रहा है यहाँ पर। और उसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है, इस प्रकार से हम रखते हुए गए, इस प्रकार से रखते हुए गए, पूरे कुल कितने परीक्षाएं होंगी? लघु परीक्षाएं 12। ठीक है, थोड़ी सी छूट दी गई है, छोटी सी सुविधा दी गई है, तो केवल 10 परीक्षाओं का आयोजन कीजिए। अब एक शंका, राइट, एक शंका है कि यहाँ पर 12 पाठ है, 10 क्यों, कैसे? तो एक समस्या ये उत्पन्न होती है कि जब एसए का परीक्षा होता है उस समय समय नहीं होता, दशहरा की छुट्टियां आती हैं उस समय समय नहीं होता, इसलिए 2 पाठों को वहां पर हटा दिया गया आपकी इच्छा के अनुसार। अगर यदि आप ऐसा भी कर सकते हैं, सर वो कौन से 2 पाठों को छोड़ दें, उन 2 पाठों को क्यों छोड़ना चाहिए, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट नहीं है ना सर। तो यहाँ पर जो 10 परीक्षाएं रखते हैं, 1 या 2 जगह आप 2 पाठों को मिलाकर रख दीजिए, वहां पर शिफ्ट हो जाए, राइट। अगर ऐसा नहीं सर, मेरे पास समय है, मैं पूरे हर पाठ के लिए परीक्षा रखूंगा, 12 के 12 परीक्षा रखूंगा, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको कोई पूछेगा नहीं। हम लोग कहे 10 परीक्षा, आप 12 क्यों रखे, ऐसा तो पूछते सर। अगर 10 परीक्षा में 8 रखे तो पूछेंगे, लेकिन अगर 10 परीक्षा में 12 रखते हैं तो कौन पूछते हैं सर? महान हो जाएंगे आप। सब लोग 10 रखते हैं, आप 12 रखते हैं। अरे 12 ఎందుకు వదిలిపెట్టాలి సార్? 12 పాఠాలనే అన్ని ఇంపార్టెంట్ కదా, इसलिए हम 12 परीक्षा रखें। सबके लिए धन्यवाद अगर इस प्रकार से रखें तो। राइट, क्लियर सर है? क्लियर। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके लिए 20 अंक निर्धारित है, 20 अंक निर्धारित है। इसका मैं प्रश्न पत्र भी बताता हूँ। भविष्य में अवश्य इसका प्रश्न पत्र भी शायद हर पाठ समाप्त होने के बाद हम बनाकर रखने का प्रयास करेंगे, और हमसे अच्छा आप बनाते हैं मैं जानता हूं। अगर आप भी बना सके तो वो भी हमारा बंधन तो छूटने वाला नहीं है, जुड़ गया है व्हाट्सएप में। ओके, व्हाट्सएप में जुड़ गया है बंधन, तो वो बंधन अब आगे बढ़ाना है तो आप भी प्रश्न पत्र कैसे बढ़ाना, आप जानते हैं। अर्थ प्रतिक्रिया अभिलेख की योजना